तो चलिए आज के क्लास में 9 क्लास का मैथ देखेंगे। चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है? चतुर्भुज हो गया था, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। 9 चैप्टर का MCQ, क्लास 9 मैथ चैप्टर 9 का MCQ। चैप्टर का नाम है समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए तो क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखा और बराबर आधारों पर स्थित है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या बोले हैं, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा अगर एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार में है दो समांतर चतुर्भुज। तो बराबर होगा तो अनुपात क्या हो जाएगा? 1:1। बराबर वाला में अनुपात होता है 1:1। तो पहला आंसर 1:1 बोला है। फिर से वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसमें अनुपात दिया हुआ था, ये बोला क्या होता है, तो क्या होता है बबुआ? बराबर होता है। अभी बताएं तो बराबर होता है, लिख देना है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, अगर त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच है तो क्या होगा? तो उसका अनुपात हो जाएगा एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार के बीच समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज है। तो क्या बोले? त्रिभुज चतुर्भुज का आधा होता है, मतलब 1:2 हो जाएगा। त्रिभुज का 1 तो चतुर्भुज का 2 होगा, मैंने 2 गुना होगा वो। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। ध्यान से समझिएगा इसको। ABC ये एक समांतर का है, समबाहु त्रिभुज है ABC। अब बोला इसमें एक और समबाहु त्रिभुज है BDE, जो कि BC का मध्य बिंदु है। बोल रहा है BC का मध्य बिंदु है D, तो लगा दे D। तब क्या बोला? BDE, तो E यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, और यहाँ ऐसा कुछ होता है, ऐसा त्रिभुज एक बनता है बीच में, अरे वो BDE ये होता है। तो BDE ये वाला का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो 1 2 3 4 भाग में बट गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/4 4:1 होगा। ये टोटल अगर 1 है तो ये चौथा भाग है, तो 4:1। क्लियर? ये सब याद रखिएगा, है ना। अब 5 नंबर से क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर में बनाना पड़ेगा तब होगा, बिना बना ले नहीं होगा। ठीक है, तो बनाते हैं 5 नंबर से। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। आकृति एक दिया हुआ है, बहुत डेंजर आकृति। चलिए हम रफली आकृति बना दिए। यहाँ से एक 90 डिग्री गया हो, कैसे 90 डिग्री आएगा? इसको थोड़ा सा, हाँ, यहाँ से ये रहा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, और एक यहाँ से आया है 90 डिग्री, ये रहा 90, और ये रहा 10 और ये वाला है 8 है। E F A B C D इस तरह का है। बोला है सब कुछ तो बना हुआ है, A B जो भी दिया हुआ तो बना दिए। यहाँ पे बोला है क्या निकालने? AD निकालना। AD देखिए ध्यान से, AD निकालना है। कैसे निकलेगा? ध्यान से देखिए। कहाँ पहले AD खोजते हैं? पहले कहाँ है? AD ये वाला है, ये AD ये निकालना है बाबू। तो कैसे निकलेगा? तो इसको आधार मानिए, तो इसका आधार मानेंगे तो ये हाइट हो जाएगा CF, और अगर इसको आधार मानते हैं तो हाइट हो जाएगा AE, ये वाला हाइट हो जाएगा। ठीक है, आधार के हिसाब से हाइट पता चलता है। तो ये अगर आधार है, आधार एक तो दिया हुआ होना चाहिए तब ना बनेगा। तो आधार कहाँ दिया हुआ है? आधार कहाँ दिया हुआ है? एक सेकंड, आधार खोजते हैं। आधार तो देना होना चाहिए। AB 16 है, AB हाँ ये है 16, इसको नहीं लिखे थे। AB 16 है। ठीक है, हाँ देखो समांतर चतुर्भुज बाबू, तो एक चीज़ होगा, ये 16 है तो नीचल का वाला भी, ये वाला भी 16 होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये आधार 16 हो गया। आधार और हाइट अगर दिया हुआ है तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोले हैं बेस गुना हाइट होता है। तो बेस गुना हाइट, तो बेस है 16 गुना हाइट। हाइट क्या है? 16 के हिसाब से देखें तो हाइट 8 है, तो 8। लेकिन इसका एक और होगा, देखो पहले गुना कर लेते हैं या छोड़ दो, इसको डायरेक्ट बना देते हैं। कहा कि बनाने से मतलब नहीं, आंसर से मतलब है। ठीक है, तो बनाना शॉर्ट में ही बना दे रहे हैं। तो क्या करेंगे? ये एक फॉर्मूला हुआ, तो ये बेस इंटू हाइट जो है, एक और बेस इंटू हाइट इसमें है। कहाँ पे? अगर इसको बेस माने, AD को, AD भी तो बेस है, तो AD को अगर बेस माने तो हाइट कौन हो जाएगा? ये वाला हाइट हो जाएगा CF। ठीक है, तो 2 को फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसमें भी एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर बेस DC को माने या CD को, तो हाइट हो जाएगा AE।
ठीक है। तो ऐसा 2 बार लिख दो तो आ जाएगा। CD है 16 गुना AE है 8 बराबर AD नहीं दिया हुआ, यही निकालना है, गुना CF है 10। तो 10 गुना में इधर आया भाग हो जाएगा, इधर भाग हो गया बराबर AD हो गया। आंसर काट कूट करो खाली। 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, तो कटवे नहीं करेगा। 16 × 4 = 64/5, AD आ गया 64/5। 64/5 आंसर है, पॉइंट में आंसर है, तो पॉइंट काट दो। 5 × 5 = 6, 1 गया 14 हुआ, 5 दूनी 10, 4 बच गया 40 हुआ, 5 × 8 = 40, तो 12.8। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन दिख रहा है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अच्छा इसमें सिर्फ क्षेत्रफल बोला है, तो क्षेत्रफल का क्या बोला है, बेस गुना हाइट। तो बेस इसमें देखो 5 है और हाइट है 7, तो 5 × 7 = 35 हो गया आंसर। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, आयत एक दिया हुआ है ABCD, जिसमें AB दिया है, AD दिया हुआ है, तो PAB के का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए बनाना पड़ेगा इसको। ये एक आयत है, इसमें है ABCD और यहाँ से एक त्रिभुज बना हुआ है कोना से, ऐसा यहाँ P लिखा हुआ। PAB का क्षेत्रफल निकालना है। ये दिया हुआ 6 और ये 4। ध्यान देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल, PAB का क्षेत्रफल बोला है। तो PAB ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस गुना हाइट। तो 1/2 बेस, देखो भगवा त्रिभुज का बेस 6 है। हाइट क्या है, हाइट देखो त्रिभुज का हाइट यहाँ से यहाँ तक, तो हाइट ये देखो यहाँ दिया हुआ साइड में 4 हाइट हो गया। तो 2 × 3 = 6, तो 3 × 6 = 12 आंसर। ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना है क्षेत्रफल में। 8 नंबर क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का विकर्ण इतना और इतना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, तो 1/2 इंटू D1 है 24, D2 है 10, तो ये हो जाएगा 2 × 24, तो 12 × 120। ठीक है। समचतुर्भुज में 1/2 D1 इंटू D2 होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। 9 नंबर में है, फिर से समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ है 5 और 4, तो वही समचतुर्भुज का 1/2 D1 D2, तो 5 और 4 कटेगा, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10 आंसर। चलिए, अच्छा 14 था, यहाँ 14 है, तो 2 × 7 = 14, तो 14 × 5 = 70 आंसर। ठीक है। 14 × 5 दिमाग में क्या हो गया, 7 × 5 ना है, 7 × 5 = 35। चला हटाते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है BED का क्षेत्रफल क्या होगा। BDE का क्षेत्रफल कहाँ है, BDE ये देखो, ये है, ये इसका क्षेत्रफल। तो ये जो है ना वो है, एक तो यही लाइन खींच देंगे तो 1 2 3 4 हो गया, 1/4 यानी ABC का चौथा भाग होगा, तो 1/4 लिखे हैं, 1/4 ABC होगा। ठीक है। 1/4 त्रिभुज क्षेत्रफल हो ABC। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर तो था, 10 नंबर कहाँ है, अच्छा 10 नंबर तो था त्रिभुज वाला था। 10 नंबर में था, समांतर चतुर्भुज को 40 क्षेत्रफल दिया हुआ है, AB कोई बिंदु P लेकर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना वर्ग होगा। चलिए, ये 11, ये 10 है, ठीक है, 10 में छूट रहा था। इसमें बोला है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ABCD का क्षेत्रफल, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना। समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, PDC, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो बहुत ध्यान से, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस गुना हाइट, तो बेस गुना हाइट 40 दिया हुआ है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू बेस गुना हाइट, तो 1/2 इंटू बेस गुना हाइट 40 है, तो 40 का आधा यानी 20 हो गया आंसर। ठीक। 11 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन में 11 नंबर जैसा था वैसा ही है, तो 1/4 ABC हो जाएगा, तो सेम क्वेश्चन है। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर में भी थोड़ा सा अलग है। 13 नंबर में भी चित्र ऐसे ही है, ABC, ये मध्यका है, वो ज़्यादा है, इधर का उधर मध्यका, और इधर ऐसा मिला हुआ,
ये ए बी सी डी ई, इसमें बोला है किसका क्षेत्रफल, बी ई सी का क्षेत्रफल। देखो बी ई सी, तो ये त्रिभुज का आधा ना, बी ई सी पूरा ये वाला है, ये पूरा त्रिभुज का आधा, तो आधा त्रिभुज ए बी सी का आधा है, तो आधा हो गया आंसर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है। ये एक त्रिभुज बना हुआ है इस तरह वाला, समबाहु त्रिभुज वाला है, यहाँ से यहाँ ऐसा है, ऐसा 1 2 3 4 भाग बन रहा है। ठीक है, तो एक भाग का पूछेगा, एक भाग का पूछा है, यहाँ पे डी है, ये ई एफ, डी एफ का बोला है, तो ये पूरा त्रिभुज का चौथाई भाग है, तो ए बी सी पूरा त्रिभुज है, उसका चौथाई भाग है इसका, तो 1/4 ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, चौथाई भाग है तो 1/4 ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। 15 नंबर रहते हैं। 15 नंबर में है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका मध्य का जी पर प्रतिशत करता है, तो ए जी बी क्या होगा, तो मध्य का वाला फिर से फार्मूला क्वेश्चन आ गया। अभी जो मध्य का बनाए थे ए बी सी एक त्रिभुज है, इसका मध्य का मतलब बीचवा में ऐसा जी है, जी मध्य का जी है, तो बोला है जी पर प्रतिशत करता है, तो ए जी बी ए जी बी ये पूरा तो ये पूरा त्रिभुज का आधा है, तो आधा ए बी सी होगा। ठीक है, आधा ए बी सी आंसर होगा, आधा ए बी सी आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदु किसी भी एक शीर्ष को चौथा बिंदु लेकर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, तो त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल बराबर होगा। ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी, इसमें बोला है भुजाओं के मध्य बिंदु किसी भी एक शीर्ष से, भुजाओं का जो मध्य बिंदु है कोई भी एक शीर्ष से, तो चलिए ये एक शीर्ष है, तो ऐसा से ऐसा बन गया, हाँ तो ये बन गया समांतर चतुर्भुज। तो इस समांतर चतुर्भुज का बोला है क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस समांतर चतुर्भुज का देखो ये त्रिभुज का आधा हो गया, त्रिभुज का 1 2 3 4 भाग ऐसा में बनता है, तो ये देखो 2 भाग आ गया इसमें, ऐसे मिला देंगे तो 2 भाग है, तो 2 और 2 4, माने आधा है, ए बी सी का आधा है, तो 1/2 त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा, 1/2 क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, यानी क्षेत्रफल हो ए बी सी। 17 नंबर फिर तो क्वेश्चन हो, इस अलग क्वेश्चन है और ए बी सी डी एक वर्ग है, चल ए बी सी डी एक वर्ग तनी को बना दे रहे हैं, ए बी सी डी वर्ग है, तो क्या करें वर्ग है, हाँ ए सी तथा बी डी बिंदु ओ पर प्रतिशत कर रहा है, ए सी बी डी ये वाला ओ पर प्रतिशत कर रहा है, हाँ तो ए ओ बी क्या होगा, ए ओ बी, तो ये वाला एंगल बताएं, कल भी बताए थे कि वर्ग का जो बीचवा में विकर्ण है कटता है वो लंब होता है, 90 डिग्री पर कटता है, तो 90 डिग्री आंसर हो जाएगा बीच में। और 2-3 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में सी और डी का योगफल कितना होगा, तो कल वाला आ गया। समांतर चतुर्भुज अगर रहे ए बी सी डी, तो इसमें बोला है एंगल सी और डी का जोड़ का होगा, तो सी और डी एक ही लाइन में है, तो एक ही लाइन का जोड़ बोले हैं 180, और उल्टा उल्टा रहता था 90-90 होता है, 90-90, लेकिन एक ही लाइन का जोड़ 180 होता है। ठीक है, 19 नंबर है। 19 नंबर में एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ 22, तो बड़ी भुजा इतना है, तो छोटी भुजा कितना होगा, परिमाप दिया हुआ समांतर, ये पूरा क्वेश्चन आ रहा है पिछला चैप्टर वाला, समांतर चतुर्भुज, ये क्वेश्चन भी था पिछले चैप्टर में का परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है कितना 22, और यदि बड़ा भुजा एक भुजा दिया हुआ तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई मान के चलते हैं, यानी भुजा 2 होता है तो ए बी या लंबाई चौड़ाई कह सकते हैं, है ना, तो बराबर 22 है, तो एगो भुजा बड़ा भुजा दिया हुआ है कितना 6.5, तो एगो 6.5 बी को रहने दो 22, 2 गुना में तो उधर जाके भाग होगा, तो यहीं पे भाग में कर देते हैं, 2 ग्रह 22 11 हो गया, और ये जोड़ में घटाव कर देते हैं, तो 11.0 हो जाएगा यहाँ पे, 11.0 में 6.5 घटाओ 5 में, 0 में 5 घटाएंगे 5, 10 में 5 होगा, 10 में 4 बच गए, 4.5 हो जाएगा, छोटका हो गया। 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन, त्रिभुज के मध्य का विभाजित करते हैं, तो बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में, त्रिभुज का जो मध्य का है, मध्य का वाला भी है था नहीं सर, तो ये दोनों बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में बन जाता है। ठीक है, तो ये रहा 20 क्वेश्चन इस चैप्टर का।
20 क्वेश्चन को ध्यान से कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, अपने से बना के देख लीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन इसी से एग्जाम में आने को हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।